दरबारी सत्संग में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। यह भी एक हमारे भारतवर्ष का बहुत बड़ा त्योहार है और वो इसी बात को इंगित भी करता है कि दुख के बाद सुख, जिनका प्रहलाद नाम था, जो हिरण्यकश्यप के बेटा थे। ये बताते हैं कि हिरण्यकश्यप थोड़ा आसुरी प्रवृत्ति का था और प्रहलाद को भजन भक्ति के लिए रोकता था, लेकिन प्रहलाद सारे कष्टों को सहते हुए, सारे दुखों को सहते हुए, सारी यातनाओं को सहते हुए, सारी प्रतिकूलताओं को सहते हुए और अपने पथ पर अटल रहे। तो जब सारे कष्ट, प्रतिकूलताएं, यातनाएं सही, ये सारे दुख सहे, तो बाद में उनको बहुत बड़ा सुख, बहुत बड़ा आनंद मिला। अगर वो दुखी पहले न होता तो शायद आनंद भी न मिलता। वो इतने बड़े सम्राट थे जिनका नाम सिद्धार्थ था, उनके लिए सुख की कोई कमी नहीं थी। 27-28 वर्ष की भरी जवानी, सुंदर यशोधरा पत्नी, सुंदर राहुल बेटा, इकलौते बेटा, राजपुत्र, राज्य के पूर्ण उत्तराधिकारी, पूर्ण मालिक, और फिर भी उस सुख में, वो संतुष्ट नहीं हो सके, वो सुख उन्हें बांध नहीं सका। जिस सुख को संसार सुख जानता है, वो सुख उनके लिए दुख रूप दिखाई देता था। और जब उन्हें दुख रूप ये सारे सुख दिखाई देने लगे, तो जो शाश्वत सुख था, शाश्वत शांति थी, शाश्वत आनंद था, उसकी खोज में वो निकले। तो सबसे पहले जब उन्होंने भिक्षा मांगी, तो भिक्षा में रोटी भी थी, खीर भी थी और मट्ठा भी था, सब्जी भी थी। अब समझ सकते हैं, जिसमें सब्जी भी हो, मीठी खीर भी हो, जिसमें खट्टा मट्ठा भी हो, ये सारी चीजें एकत्रित हो, उसका क्या स्वाद रहा होगा। अब जब पहाड़ की एक चोटी पर बैठ कर, पहाड़ के एक पत्थर पर बैठ करके जब भोजन ग्रहण करने लगे, तो जैसे ही ग्रास उन्होंने अंदर किया, उन्हें लगा कि आंत ही निकल आएगी, इसका इतना बेस्वाद हो गया था भोजन। लेकिन इसके बाद ही उनके अंदर से एक विवेक जगा और विवेक ने कहा, रे सिद्धार्थ, क्या तूने इसी के लिए घर छोड़ा जो तुझे पुराने भोजन की याद आती है, राजसी भोजन की याद आती है। आज के अलावा कभी भी राजसी भोजन को याद मत करना। अगर राजसी भोजन को याद आएगी तो जो शाश्वत सुख है, शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है, वो मिल नहीं पाएगा। इसी क्षण सुख के पीछे तू भटक जाएगा। ये उनके अंदर से आवाज निकलती है और फिर उसी भोजन को बड़े प्रेम से खाते हैं। वो बेस्वाद भोजन में इसके बाद वो आनंद आया जो शायद राजसी भोजन में उन्हें कभी नहीं मिला होगा। वो कब हुआ? जब वो मन के आयाम से पार स्थिति में हुए। तो इसी तरीके से जब तक हम इस मन माने के संसार में सुख दुख के झगड़े में पड़े रहेंगे, तब ये होली होली भी नहीं होगी। एक जगह लिखा है, होली रंगों का ही जबकि त्योहार है। होली रंगों का ही जबकि त्योहार है। रंग रोली लगाने
लगाने का ही त्योहार है। इसमें रंग रोली लगाते हैं, यही त्योहार है। छल कपट दम्भ के ही दिखते रंग सब, छल कपट और दम्भ के ही दिखते रंग सब। आज वो प्रेम कहां, छल कपट ही है। छल कपट और दम्भ के ही दिखते सब रंग हैं। द्वेष ही तो दिखे ना दिखे कहीं प्रेम है। केवल द्वेष ईर्षा ही दिखे ना दिखे कहीं प्रेम है। जब तक प्रेम न हो तब तक होली किस बात की, ये तो केवल दिखावा है। होली होली नहीं, होली होली नहीं जंग ही जंग है। होली होली नहीं जंग ही जंग है। फैला 34 देखे रक्त का रंग है। होली होली नहीं जंग ही जंग है। फैला 34 देखे रक्त का रंग है। क्योंकि पति पत्नी में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, पिता पुत्र में झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा है, गुरु शिष्य में झगड़ा है, और अधिकारी कर्मचारी में झगड़ा है, स्वामी सेवक में झगड़ा है। चारों तरफ झगड़ा ही झगड़ा दिखाई देता। कैसी होली, होली होली नहीं जंग ही जंग है। फैला 34 देखे रक्त का रंग है। हाथ में रक्त का रंग दिखाई देता। रक्त क्या है, दूसरे का शोषण करना, चाहे वो मानसिक शोषण हो चाहे आर्थिक शोषण हो, चारों तरफ शोषण शोषण, ये रक्त का रंग है। द्वेष को देख सहमा प्रेम का ढंग है। द्वेष को देख सहमा प्रेम का ढंग है। भावना मिट गई, भावना मिट गई, सब चेतना भंग है। सारी जो हमारे अंदर भावना थी, पति पति की भावना, भाई भाई की भावना, पिता पुत्र की भावना, गुरु शिष्य की भावना, पड़ोसी पड़ोसी की भावना, मित्र मित्र की भावना, वो भावना सब मिट गई और द्वेष का सब चेतना सब भंग है। रंग के खेलने का अजब ढंग है। रंग के खेलने का अजब ढंग है। घट में डाले सुरा सुंदरी संग है। घट में डाले सुरा सुंदरी का संग है। रंग के खेलने का अजब ढंग है। भंग पीकर होली मने देश में, भंग पीकर होली मने देश में, कैसे दिखे यहाँ, कैसे दिखे यहाँ आज प्रेम का रंग है। कैसे दिखे यहाँ आज प्रेम का रंग है। इस होली पर आज प्रेम का रंग कैसे दिखे। यथार्थ में आज केवल राग द्वेष की ही ये सब होली या सारे त्योहार या सारे व्यवहार सब राग द्वेष के हो रहे। प्रेम कहाँ है। फटे कैलेंडर हो गए, फटे कैलेंडर हो गए आज के पितमात, फटे कैलेंडर हो गए आज के पितमात, कहां इसे टांगा करूं सोच रहे चुपचाप। अभी जब नववर्ष आई थी तब पीछे जो सन 2022 के कैलेंडर थे उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, कहीं कोने में डाल दिया था, कूड़े करकश में डाल दिया था और नए कैलेंडर टांग लिए गए थे। तो क्या कहा, फटे कैलेंडर हो गए आज के पितमात, और कहां इन्हें टांगा करूं सोच रहे चुपचाप। इन्हें कहां टांगे सोच रहे चुपचाप। माता पिता संबंध में इतना हुआ विकास, माता पिता संबंध में इतना हुआ विकास, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। आज इस भौतिक युग में
हम सब लोग इतना विकास विकास चिल्ला रहे हैं कि बहुत विकास हो गया, बहुत विकास हो गया, लेकिन क्या विकास हो गया? तब तो दशरथ ने राम को वनवास दिया था, लेकिन माता पिता संबंध में इतना हुआ विकास, आज इतना विकास हो चुका है कि रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास, यानी बेटा ही पिता को वनवास देने लगा। वो कैसे देने लगा? जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, आज जो महानगरों में बड़े पूंजीपतियों के, बड़े अधिकारियों के बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें माता पिता नहीं पालते। अगर माता पिता पालेंगे तो ये बड़ी तौहीनी मानी जाती, उनके लिए नौकर है, वो नौकर पालते हैं, माता पिता नहीं पालते। जब बच्चे को माता पिता की अंगुली का सहारा चाहिए, उनके हृदय का सहारा चाहिए, हृदय का वात्सल्य और प्रेम चाहिए, तब नौकरों की सेवा पर वो पलते हैं। और वही जब बच्चे बड़े हो जाते, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, तब अपने पुत्रों का उन्हें प्रेम चाहिए, पुत्रों का सहयोग चाहिए, पुत्रों का साथ चाहिए, पुत्रों की उंगली चाहिए। तब क्या होता है? पुत्र अपने पिता को वनवास देकर के, माता पिता को वनवास देकर के वृद्धा आश्रम में छोड़ आते, वहां पैसा भर देते हैं, वृद्धा आश्रम में छोड़ आते हैं। तब वहां जो अपनी ही लगाई हुई फुलबगिया, अपने बच्चे नाती नता वो देखने को नहीं मिलते, अपनी फुलबगिया देखने को नहीं मिलती। वहां नौकरों के बल पर वो माता पिता, वृद्ध बड़े बूढ़े, वहां नौकरों के बल पर उनकी सेवा होती और वहां रक्त के आंसू होते। तो इस तरीके से हम कह रहे थे कि माता पिता संबंध में इतना हुआ विकास, रामचंद्र देने लगे दशरथ को वनवास। यथार्थ में इसी तरीके का परिवेश आज हो गया है कि आज कहीं भी प्रेम नहीं दिखाई देता, और प्रेम है अगर तो स्वार्थ का दिखाई देता। जहां स्वार्थ चलता दिखाई देता, प्रेम मालूम पड़ता बाहरी, और जो स्वार्थ नहीं चलता तो कोई प्रेम नहीं, कोई मतलब नहीं। तो ये होली के संबंध में बात चल रही थी। यथार्थ में होली बसंत ऋतु में आती है। बसंत देखते हैं पतझड़, बसंत ऋतु जब आती है तो वृक्षों का पतझड़ होता, और किसी किसी वृक्षों की छालों का भी पतझड़ होता। छालें, पुरानी छालें गिरती हैं, नई छाल निकलती है, और वृक्षों की पुरानी पत्तियां गिरती हैं पीली हो करके, और नई पत्तियां, नई कोपलें निकलती हैं। सदगुरु कबीर साहब ने एक मंत्र में कहा कि पत्तियां जब पीली हो करके गिरती हैं, पत्ती झरते देखकर, पाती झरते देखकर हंसती कोपलियां, यानी पात झरते देखकर हंसती कोपलियां। पत्ते जब पीले हो करके डाल से छूटते हैं तो इधर उधर ठिलाते हुए जाकर के गिरते हैं, तो उन्हीं के पीछे नई नई जो कोपलें निकलती हैं, जो पहले पत्ते झड़ चुके हैं उनमें कोपलें निकल आती हैं। वो कोपलें पीले पत्तों को झड़ते हुए देख करके मानो हंस रही हैं। पात झरते देख के हंसती कोपलियां, कोपलियां हंस रही हैं, देखो ये जा रहे। और कोपलियां ही नहीं हंसती, एक जगह कुछ नई उम्र के लड़के, एक वृद्ध आदमी लाठी के बल, उसकी कमर झुक चुकी थी और आगे लाठी के बल चल रहा था। आगे लाठी हो, पीछे कमर झुकी हुई हो तो धनुष के आकार का मालूम पड़ता। वैसे भी उन बच्चों ने क्या कहा, जो मन चले छोटे लड़के थे, उन्होंने कहा बाबा ये धनुष कितने का लाए? लड़कों ने कहा कि बाबा ये धनुष कितने का लाए? अब बाबा बेचारे आश्चर्यचकित। बाबा ने बड़ी शालीनता में कहा, बेटा
ये धनुष लाया नहीं जाता, ये मोल नहीं मिलता। बेटा कुछ दिनों के बाद आपको भी ये धनुष मिल जाएगा, ये सहज में मिल जाता, ये कहा। तो ऐसे ही पात झरनते देख के हंसती कोपलियां हंस रही थी, लेकिन वो झरते हुए पत्ते क्या कह रहे हैं? हम चाले तुम चाले हो धीरी बापलियां। हम तो जा रहे हैं वृक्ष रूपी संसार को छोड़ करके, लेकिन याद रखो इसी तरीके से तुम्हें भी जाना पड़ेगा। आज तुम हंस रही हो, आज तुम हंस रही हो, कल तुम्हें भी इसी तरीके से जाना पड़ेगा। हम चाले तुम चाले हो धीरी बापलियां, धैर्य रखो, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो कबीर साहब ने इस साथी को कहकर के संसार की असारता को दिखाया। ये प्रकृति में तो एक वर्ष बाद बसंत आता है, लेकिन मनुष्य के चोला में तो ये 12 मास बसंत रहता, 12 मास बसंत। जाके 12 मास होए बसंत, ताके परमार्थ दूजे बिरला को। जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमार्थ दूजे बिरला कोई। 12 मास बसंत, रोज मर के लोग जा रहे हैं, रोज रोज जन्म हो रहा। इसमें ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद होता हो, 6 महीने बाद होता हो। इसमें तो 12 मास बसंत लगा है, पीले पीले पत्ते झड़ रहे हैं। जो जिनकी मृत्यु आ जाती है, बूढ़े बूढ़े लोग वो सब जा रहे हैं और नए नए बच्चे जन्म ले रहे। यही तो बसंत है, और क्या। और बसंत ऋतु में ही होली आती है, इस बात को समझें। बसंत ऋतु में होली आती है। होली क्या है? विवेकियों के लिए होली है। आज तक जो हो लिया वो हो लिया, जो कुछ भी हो लिया, जो बीत गया फिर उसका नहीं ठिकाना। ओ मोक्ष मार्गी समल समल कर जाना। जो बीत गया फिर उसका नहीं ठिकाना, वो मोक्ष मार्गी समल समल कर जाना। हम याद रखें, हमारे जो श्वासें बीत चुकी हैं, हमारे जो जीवन के क्षण बीत चुके हैं, वो उनका अब कोई ठिकाना नहीं। वर्तमान में अगर हम जागृत हो जाते हैं, इसी को कहते हैं सच्ची होली। क्योंकि होली पर क्या होता है? होली जलाई जाती है। और इसी तरीके से, वैसे होलिका प्रहलाद की बुआ थी। प्रहलाद कौन है? इसे अध्यात्म में घटाएं, आत्मा की जो आह्लादनी शक्ति है, भाई प्रहलादी शक्ति है। और उसकी जो मन की वासना रखती बुआ, यानी बुराइयों की बुआ, इसे जलाया जाए। जो बुराइयां हैं, जितनी भी मन इंद्रियों की बुराइयां हैं, इन सारी बुराइयों को जला दिया जाए, इन वासनाओं को जला दिया जाए, तो ये सच्ची होली होगी। और जब ये बुराइयां जल जाएंगी, तो बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत हो जाएगी, दुराचरण पर सदाचरण की जीत हो जाएगी, असत्य पर सत्य की जीत हो जाएगी, अधर्म पर धर्म की जीत हो जाएगी। और कहना चाहिए, बंधन पर मुक्ति की जीत हो जाएगी, अशांति पर शांति की जीत हो जाएगी, दुख पर सुख की, आनंद की जीत हो जाएगी। तो इसलिए आज हम जब होली मना रहे हैं, तो होली का आशय ये है, जो हमारे पिछले जन्म में जो भी खराब संस्कार हो चुके हैं, उनकी आज हम होली जलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कोई त्योहार आता है तो पूरा कमरा साफ करते हैं, पूरा मकान साफ करते हैं, जो भी कूड़ा कचरा निकलता है उसमें आग लगा देते, और फिर नई चीज, नई फुलवारी, नई चीजें सब रखते हैं। पुराने कपड़े, पुरानी चीजें, पुरानी चीजें फेंकते, जो कबाड़ खाना हो जाता है उसे सब जला देते,
और फिर नई नई चीजें नए तरीके से साफ सफाई करके रखते हैं। इसी तरीके से हमारे जीवन में जब सद्गुणों की सुगंध ही आए, सद्गुणों की स्थापना हो, दुर्गुणों की जगह पर सद्गुणों की स्थापना हो, अशांत की जगह पर शांत की स्थापना हो और दुराचरण की जगह सदाचार की स्थापना हो, तब समझो ये सच्ची होली मनाई गई। तो इसलिए एक जगह कहा है, आप माली यावत देख के कलियां करी पुकार, माली यावत देख के कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। माली आया तो कलियां पुकार करते हैं कि जो फूले फूले फूल थे वो माली सब चुन लेगा और निश्चित है कल हमारी भी बारी आनी है, कल हमें चुना जाएगा, फूल तोड़ लिए जाएंगे। इसी तरीके से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोद, जगत चमेना काल का कुछ मुख में कुछ को। ये पूरा संसार मानो महाकाल का एक चमेना है और उस काल ने कुछ को तो मुख में डाल लिया है, रोज डाल रहा है, सब मौत के गाल में जा रहे और कुछ को डालने की तैयारी है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है। जो सदगुरु ने कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जात जंजीर। यहाँ आया है उसे जाना पड़ेगा, चाहे वो राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई भी हो, लेकिन जाने में बहुत अंतर होता। एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जात जंजीर। जैसे जेल के अंदर कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता है, लेकिन जेलर स्वतंत्र होता, जब चाहता अंदर जाता, जब चाहता बाहर आता। कैदी हथकड़ी और बेड़ी में बंध के रहता, दोनों रहते। इसी तरीके से जो मन इंद्रियों की गुलामी में रहता वो वासनाओं की कड़ी जंजीर में बंध के जाता, और जो मन इंद्रियों की गुलामी से ऊपर उठ करके आत्मा के तल पर जीवन जीता, सत्य के तल पर जीवन जीता, परमार्थ के तल पर जीवन जीता, भक्ति के तल पर जीवन जीता, वो वासनाओं की कड़ी जंजीर में बंध के नहीं जाता, वो शांत आनंद और मुक्ति के सिंहासन पर मानो बैठ के जाता, सर्वोपस्थ आत्मस्थ परमात्मस्थ होकर जाता। तो इसलिए सदगुरु इंकलाब करके कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जात जंजीर। जाते सब हैं, चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, कोई भी हो, लेकिन जाने में बहुत अंतर होता।